आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की और प्रभु हमारे बीच में है। विश्वास करिएगा आज अपने वचन से प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 16 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 16 पद लिखा है, हे भाइयों, अवश्य है कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में यीशु के पकड़ने वालों का जो अगुआ था पहले से कहा था। आज हम लोग जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वो है पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र का चरित्र। यहां पर जब पतरस खड़ा हुआ है, जब प्रार्थना में एक चित एक मन होकर लोग लौलीन है, पवित्र आत्मा उसके हृदय को उभारा है इस पद पर जाने के लिए। दाऊद ने 1000 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि ये चुनाव होगा, क्योंकि एक व्यक्ति धोखा देगा और उसका स्थान को भरा जाएगा। पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में है, यह पवित्र शास्त्र का एक विचित्र स्वभाव है। यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर और मानव का सहयोग से लिखा हुआ है। इसमें दोनों भाग है, इसमें परमेश्वर है और इसमें मानव भी है। इसलिए यहां पर लिखता है दाऊद के मुख से निकला है ये गाना, दाऊद के हाथ से ये रचा गया है, दाऊद के शब्दों में आया है, पर ये पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा गया है दाऊद, तभी उसने लिखा है। और इब्रानियों उसका पहला में लिखा है, पवित्र लोग परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर के भविष्यवाणी करते थे, बोलते थे। और 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा हुआ है। और यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम लोग मुझे ढूंढते हो और पवित्र शास्त्र मेरे बारे में बताता है। पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के जमाने में और पतरस के जमाने में पुराना नियम ही पवित्र शास्त्र था। और जब फिलिपुस को यीशु मसीह मिल जाता है तो यूहन्ना पहला अध्याय और 45 पद में वो नतनएल से जाकर के कहता है कि हमें मसीह मिल गया है, हमें वो मिल गया है जिसका वर्णन व्यवस्था में है और भविष्यवक्ताओं ने किया, वो हमको मिल गया है। और वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, 700 साल पहले किया था। वो व्यक्ति मिल गया है। और इसका अर्थ यह होता है कि पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को इस बात को याद रखना है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हां, मानव का उसमें योगदान है, क्योंकि मानव ने अपनी भाषा में परमेश्वर की प्रेरणा को अपनी भाषा में उकेरा है और अपने परिस्थिति के अनुसार से परमेश्वर के साथ जो अनुभव और परमेश्वर का प्रेरणा जो हुआ उसको उसने लिखा है, अपनी शैली में लिखा है। दोनों का उसमें योगदान है। पर जब परमेश्वर का हाथ आ जाता है पवित्र शास्त्र में, तो पवित्र शास्त्र केवल कथा नहीं रह जाती है क्या हुआ था, परंतु यह भविष्यवाणी भी बन जाती है क्या होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है ये जो कुछ हुआ था, अदन की बगीचा में एक मेमना का बलिदान किया गया था, हां वो घटना तो घटी थी, परंतु वो मेमना का बलिदान भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन आएगा परमेश्वर एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने को वध करेगा और हमारे पाप के कारण जो हमारा वस्त्रहीन हम हो गए थे उसको ढकेगा, हमारे पाप को वो ढकेगा, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। हां, नूह की कहानी बाइबल में लिखी है, उस समय में यह घटना घटी थी कि एक जहाज बनाओ तुम और बचो इस पाप से, परंतु वो भविष्य की ओर भी इंगित करता है कि एक दिन आएगा, एक जहाज परमेश्वर बना रहा है और उसको पृथ्वी पर उतारेगा, और जो कोई विश्वास करके जहाज पर चढ़ जाएगा वो परमेश्वर का अनंत जीवन पाएगा। हां, चट्टान पर जब परमेश्वर के दास ने मारा तो यह घटना घटी है तो वास्तविक बात है, परंतु वो यह भी बताता है एक चट्टान है जिससे वो अमृत जल निकलने वाला है। हां, सांप को उसने लाठी पर चढ़ाया था जब इस्राएली लोगों को सर्प ने काटा था और उससे लोग चंगे हुए थे, परंतु वो ये भी इंगित करता था कि एक दिन एक निर्दोष व्यक्ति को काठ पर लटकाया जाएगा और वो उसको जो भी देखेगा वो उद्धार पाएगा। यानी पवित्र शास्त्र का जो चरित्र है वो
उस समय घटी थी, परंतु भविष्यवाणी भी। इसलिए जब आप उसको पढ़ते हैं, इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर आकर बोलता मैं तुमको आशीष का मूल बनाऊंगा, तो ये इब्राहिम के लिए तो था, परंतु इब्राहिम के बाद ये हमारे और आपके लिए भी है। ये भविष्यवाणी भी है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आज आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो पवित्र शास्त्र का जितना भी प्रतिज्ञा है वो आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह में हां और आमीन है। हम लोग इसलिए हताश और निराश जीते हैं क्योंकि हम लोग पवित्र शास्त्र को कथा समझते, कहानी समझते, उस दिनों में हुई थी, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि ये मानव के द्वारा केवल लिखा हुआ नहीं है। ये मानव ने लिखा है, जो मानव मर करके चले गए इस दुनिया से, परंतु ये जो उन्होंने लिखा, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, इसीलिए जीवित वचन है। मैं 1990 में 10वां क्लास में आईसीएसई में पढ़ता था। आज वो किताब आईसीएसई में नहीं, हमारी बेटी 10वां क्लास में है। वो किताब बदल गई है, वो धारणा बदल गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया। मानव ने अपने दिमाग की उपज से, अपने मेहनत से साइंस को विकसित किया है और मैथमेटिक्स को विकसित किया है, परंतु ये बदलता रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन, जो वचन यीशु मसीह पढ़ता था, वही पवित्र शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पतरस पढ़ता था पुराना नियम, वही पुराना नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और यह दर्शाता है कि इसका जो उत्पत्ति है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन है। हां, इसमें मानव का भी योगदान है। इसलिए निराश मत हो जब आप समस्या में पड़ते हैं। याद करिए, मसीही विश्वास प्रमाणित विश्वास है, क्योंकि हमारे पास जो शास्त्र है, इसका भौगोलिक स्थिति आज भी आप पा सकते हैं, इसका समय काल का आपको प्रमाण मिल सकता है, और जो घटनाओं का वर्णन था वो अक्षरशः घटी है। लिखा था बेतलहम में जन्म होगा और हुआ बेतलहम में। लिखा था एक कुंवारी गर्भवती होगी 700 साल पहले और एक कुंवारी गर्भवती हुई है। लिखा था कि वो हमारे अपराधों को लेकर के क्रूस पर मरेगा और वो हुआ। लिखा था कि परमेश्वर अपने पवित्र जन को कब्र में सड़ने नहीं देगा, 1000 साल पहले दाऊद ने लिखा था, और हुआ जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। हर एक चीज जो वचन में लिखा हुआ है, और आज जब पतरस खड़ा होकर बोल रहा पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा होने जा रहा, यानी कि जितना भी चीज पवित्र शास्त्र में, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़िएगा कि वो भविष्यवाणी है आपके लिए, भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये पुराने जमाने में घटी हुई घटनाएं नहीं है, ये पवित्र शास्त्र आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हो जाता है जब हम लोग इसको भविष्यवाणी के रूप में पढ़ते हैं। मानव भविष्यवाणी ढूंढता है, कभी वो हाथ दिखाता है, कभी वो पेपर खोलकर राशिफल पढ़ता है, और कभी जो है वो ज्योतिष के पास जाता है, वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वास्तविक अपना भविष्य जानना है, अगर आपको सच्चा भविष्य जानना है, आप कौन है, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, या क्या प्रभु आपके लिए करना चाहता है, या आपकी जो समस्या इस समय गुजर रही उससे कैसे निपटारा होगा, कब आप इस समस्या से निकलेंगे, तो इसका एकमात्र सच्चा प्रमाणित जो साधन है वो पवित्र शास्त्र है। पढ़ना शुरू करिए, पवित्र शास्त्र इस रूप में पढ़िए कि वो हमसे भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई जब मैं 4 या 5 क्लास में था, जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा और उसने कहा दाऊद के समान परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करने जा रहा अपनी महिमा के लिए। मैं 4 या 5 क्लास में था, मुझको मालूम भी नहीं उसने क्या मेरे लिए भविष्यवाणी की ठीक से मैं समझ नहीं पाया, पर वो शब्द मेरे अंदर गूंजता रहा। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे जैसे परमेश्वर से मैं दूर होता गया, परंतु परमेश्वर मुझको मेरी ओर वो हमेशा याद कराता गया कि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं। ये भविष्यवाणी है, सब हमारे लिए है, आपके लिए है, पर क्या उस भविष्यवाणी को आप पकड़ेंगे? और एक दिन आया जब परमेश्वर ने जब मुझको आवाज दिया, मुझको याद आया जब मैं छोटा लड़का था, उस समय परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दिया था, और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी दिया था, वो भविष्यवाणी मेरे लिए है। इब्राहिम के लिए जो भविष्यवाणी हुई वो आपके लिए है, दाऊद के लिए जो भविष्यवाणी हुई आपके लिए, दानियल के लिए जो भविष्यवाणी वो आपके लिए, यशायाह ने जो भविष्यवाणी की वो आपके लिए है। परमेश्वर आपका है, आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, यही तो लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं जब समस्या हम लोगों के जीवन में आती है, हम लोग को लगता है हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहता है घबराना मत, क्योंकि मैं अद्भुत कार्य करने जा रहा हूं। यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय देखिए मेरे साथ, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है। यशायाह 46 उसका 9 पद, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं
दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे तुल्य कोई नहीं है। अंत की बात, आदि से प्राचीन काल की उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। परमेश्वर का अद्भुत तरीका है, लिखा है मैं अंत की बात आदि में बताया, अनादि काल में, जब शुरुआत भी नहीं हुआ था उस समय अंत की बात बता रहा था मैं। लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत का नींव डालने से पहले वध कर दिया गया था मेमना, यानी कि यीशु मसीह का मौत का जो योजना है परमेश्वर ने जगत को बनाने से पहले बना लिया था। जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाया है, जो परमेश्वर ने आशीष का योजना बनाया है, जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है वहां से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, परंतु आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। लिखा मैं ही परमेश्वर हूं। 10 पद देखिए, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को मैं बताता आया हूं, अब तक नहीं हुई है। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, जो मैंने योजना बनाया उसको हटेगी नहीं। मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, जो वो बोला है, वो बोला है मैं यहोवा राफा हूं, मुझको चंगाई देगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि उसका युक्ति असफल नहीं होता है। वो बोला है कि मैं तुझे आशीष का स्रोत बनाऊंगा, तो वो मुझे स्रोत बनाएगा, क्योंकि उसने बोला है। उसने कहा अपनी युक्ति को पूरा करने करने वाला मैं हूं। परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करने जा रहा है आपके लिए। क्या परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया है? क्या कोई प्रतिज्ञा आपके पास है परमेश्वर का? यदि आपके पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है परमेश्वर का, तो मैं आपको साधन बता रहा हूं उसकी प्रतिज्ञा को पाने का। वचन को पढ़िए, और जब आप वचन को पढ़ते हैं बोलिएगा प्रभु बात करिए मुझसे, क्योंकि ये वचन मानव, केवल मानव से निर्मित नहीं है। ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा और मानव के शब्द को समाहित करता है। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन मेरे लिए है, ये भविष्यवाणी है मेरे लिए। परमेश्वर जो लिखा है वो मेरे लिए होने जा रहा है। क्लेम करिए इन प्रतिज्ञाओं को, बोलिए ये मेरे लिए है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, दाऊद की भविष्यवाणी को अपने ऊपर आप बोलिए। आप बोलिए जो परमेश्वर ने बोला है। यशायाह 43 निकालिए और उसको बोलिए अपने लिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, परमेश्वर का हूं। जब मैं जल में से होकर जाऊंगा नहीं छोड़ेगा, महामारी से जाऊंगा नहीं छोड़ेगा, आग में से होकर जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है ये वचन मेरे लिए है, ये भविष्यवाणी है। पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र का दो चरित्र है, वो मानव भी है, मानव के द्वारा भी रचा गया है और परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कोई दूसरा किताब ऐसा नहीं है जो कि परमेश्वर के इस तरह का चरित्र वाला कोई किताब हो। यीशु मसीह का पूरा लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 27 पद में जब आप देखेंगे, एमाउस के रास्ते पर दो चेले जा रहे, यीशु मसीह आ जाता और बोलता तुम लोग निर्बुद्धि हो, निराश हो तुम लोग कि यीशु मसीह मर गया। तुम लोग को मालूम नहीं है कि पवित्र शास्त्र में सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है। सारा पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी है और उसने पूरा पवित्र शास्त्र से उनको बताया। और 40 दिन जो यीशु मसीह चेलों के साथ जी उठने के बाद बिताया, लिखा है पवित्र शास्त्र से उसने उन्हें शिक्षा दी और बताया है वो सारा पवित्र शास्त्र मेरे लिए है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो पवित्र शास्त्र की सारी लेख पूरा होगा। आज पतरस बोल रहा है पवित्र शास्त्र का जो लेख है जिसको दाऊद ने लिखा है, वो जो गीत दाऊद ने 1000 साल पहले लिखा, वो आज के लिए लिखा था। जब ऊपर की कोठरी में आज हम लोग इलेक्शन करने जा रहे हैं, आपके जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाया है और वो योजना आशीष का योजना है। वो योजना हानि का नहीं है। परमेश्वर की योजना लाभ की योजना है, आशीष का योजना है, सामर्थ का योजना है, परमेश्वर की महिमा को फैलाने का योजना। उसने बोला है तुम हाथ रखेगा और चंगा होगा। लोग परमेश्वर की उस योजना को क्लेम करिए अपने लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। आप मत सोचिए मैं बाइबल ठीक से नहीं जानता हूं, उसको मत सोचिए। आप केवल वचन पढ़िए और उसको अपने ऊपर लागू करिए और बोलिए परमेश्वर आपने मेरे लिए बोला है, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं, मैं रोगी के लिए चंगा कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर लिखा है विश्वास करने वाले की ये चिन्ह। ये भविष्यवाणी किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने यह भी भविष्यवाणी किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यदि तू मेरा सुसमाचार सुनाएगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए और मेरे लिए, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये यीशु मसीह बोल करके गया है, ये कोई कथा कहने वाला लोग नहीं बोला, यीशु मसीह बोला है। और जो कुछ लिखा है ये भविष्यवाणी है और यीशु मसीह का भविष्यवाणी सच्चा भविष्यवाणी है। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपिए, घबराइए नहीं। जब परिस्थिति विकट होती है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है। एक कविता में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अपने हाथों में वो आपको उठाए रहता है। हाँ, कभी कभी उसकी इच्छा को समझना कठिन होता है, पर आप उससे यह ना पूछें ऐसा क्यों हो रहा है, बस अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। परंतु पूरे प्राण और आत्मा
से यीशु के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि उसने आपको एक विशेष उद्देश्य से सृष्टि करके इस दुनिया में भेजा है कि आप उन अनुभवों से गुजरेंगे जो आपके लिए उसने तैयार किया है। अतः संदेह और भय आपके मार्ग को बाधित ना करे, जिस मार्ग को उसने आपके लिए चुना है, परंतु उसके असीमित शक्ति पर निर्भर हो जाएं और जोश के साथ उन स्वप्न और अवसर की ओर बढ़ें जो परमेश्वर आपके सामने ला रहा है। उन वरदानों को निखारें, गंभीरता से निखारें जो उसने एक उद्देश्य के साथ आपके अंदर डाला है। वह आपकी भलाई और अपनी महिमा के लिए कभी गलती नहीं करता है। अतः घबराएं नहीं जब दर्द हो या परिस्थितियां विकट हो, क्योंकि आपके जीवन की सभी बात मिल करके उसके उस कार्य को पूरा करेगी जिसके लिए उसने आपको सृजा है, ताकि आपको मसीह के समान बनाए और आपको परमेश्वर के महिमा का कारण ठहरे। आप गलती से दुनिया में नहीं आए हैं। जिस परिस्थिति में आप हैं, गलती से नहीं है। यह परिस्थिति परमेश्वर ने आने दिया है ताकि हम यीशु समान बने, सामर्थी बने, उन प्रतिज्ञाओं को क्लेम करें जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होने जा रहा मेरे प्रियो, और बोलिएगा जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसको अपने ऊपर बोलिएगा, उन प्रतिज्ञाओं को अपने ऊपर बोलिएगा। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं। हाँ प्रभु जानता है मेरी मां मुझे छोड़ सकती है, मेरा पिता मुझे छोड़ सकता है, पर तू मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ प्रभु मैं जानता हूं जब आंधी चलेगी तो तू मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ प्रभु मैं जानता हूं 1000 आएंगे मेरे निकट, 10,000 आएंगे, वे मुझे छू ना पाएंगे। हाँ प्रभु मैं जानता हूं ना दिन की हानि ना रात की हानि मुझे छू पाएगी, क्योंकि तेरा वचन में यह भविष्यवाणी है, और यह भविष्यवाणी मैं अपने ऊपर क्लेम कर रहा हूं प्रभु, अपने ऊपर लागू कर रहा हूं प्रभु। और आज जब शाम आप परमेश्वर के सामने आए हैं, परमेश्वर के वचन को अपने लिए समझ करके विश्वास करें। पतरस खड़ा होकर बोल रहा है, पूरा होने जा रहा है जो पवित्र शास्त्र में दाऊद के मुख से लिखा गया था, पूरा होने जा रहा। दाऊद ने लिखा, वो तेरा शरण स्थान है, वो तेरे संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। ये भविष्यवाणी है, वो अति सहज से मिलेगा, और जब तुझे पुकारेगा वो तुझे छुड़ाएगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए और मेरे लिए। पकड़ना है उसे, बोलना है रोज बरोज, अपने मुंह को खोलकर बोलना है, परमेश्वर आपने तेरे वचन में मेरे लिए भविष्यवाणी किया है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा चट्टान है, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरे आगे आगे चलेंगे, मेरे घर की रक्षा आप करेंगे, मुझे आप आशीष देंगे, मुझे आशीष का स्रोत बनाएंगे। ये वचन परमेश्वर का पूरा होने के लिए लिखा गया है, ये झूठा वचन नहीं है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर से आया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आशीष दे दीजिए हर एक के जीवन में और घर में। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, और पवित्र शास्त्र को जब लोग पढ़ते हैं उसको भविष्यवाणी का वचन के रूप में पढ़ें, और उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ ले कि पवित्र शास्त्र में जो लेख लिखा हुआ है, दानियल के द्वारा से, दाऊद के द्वारा से, मूसा के द्वारा से, शमूएल के द्वारा से, यशाया के द्वारा से, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, और वो पूरा होने जा रहा है। उसको कोई नहीं रोक पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। ऐसा ही